नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि जम्बूरी कितनी हो गई है भारतीय स्काउट और गाइड की। स्वतंत्रता से पहले देखें, स्वतंत्रता से पूर्व देखें तो भारत के अंदर स्काउट और गाइड की यानी भारतीय स्काउट और गाइड की जम्बूरी एक हुई थी। पहली जम्बूरी के नाम से प्रसिद्ध है। स्थान है किंग्सवे कैंप, नई दिल्ली। हम ये कहें कि स्वतंत्रता से पहले भारतीय स्काउट और गाइड की राष्ट्रीय जो जम्बूरी है वो नई दिल्ली में हुई थी, किंग्सवे कैंप के अंदर। तिथि है 1 फरवरी से 7 फरवरी 1937 और मुख्य अतिथि कौन थे? लॉर्ड बेटन पावेल थे। और यही जो लॉर्ड बेटन पावेल है, यही स्काउट और गाइड के क्या है, जनक है। और 22 फरवरी का इनका जन्मदिन आता है और इसीलिए 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड मनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता से पहले भारत में भारतीय स्काउट गाइड की जम्बूरी कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, किंग्सवे कैंप में हुई थी। और उसका मुख्य अतिथि कौन था? लॉर्ड बेटन पावेल। आगे देखते हैं। अब है स्वतंत्रता के बाद में, वो तो थी स्वतंत्रता से पहले। अब स्वतंत्रता के बाद जो पहली जम्बूरी हुई थी वो कहाँ हुई थी? हैदराबाद में। कहाँ हुई थी? हैदराबाद में। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 1953 ईस्वी के बीच में हुई थी। मुख्य अतिथि कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद में जो पहली जम्बूरी हुई थी उसके मुख्य अतिथि कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप इसे ज़रूर याद रखें। दूसरी जम्बूरी है बनी पार्क में हुई थी। और ये बनी पार्क है कहाँ पर? जयपुर के अंदर है बनी पार्क। तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिन ये हुई थी दूसरी जम्बूरी। उसके मुख्य अतिथि कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, राज्यपाल राजस्थान। उस समय गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के क्या थे? राज्यपाल थे। और इन्हीं के कार्यकाल में भारत में जो दूसरी जो जम्बूरी हुई थी स्काउट गाइड की, उसके मुख्य अतिथि के रूप में काम किया था। तीसरी जो जम्बूरी, हम ये कह सकते हैं कि जो भारत के अंदर दूसरी जो स्काउट गाइड जम्बूरी हुई थी वो दूसरी कहाँ हुई थी? वो जयपुर में हुई थी, बनी पार्क के अंदर। आप ये ज़रूर याद रखें। तीसरी जो जम्बूरी है वो बेंगलोर में हुई थी 28 दिसंबर 1960 से 1 जनवरी 1961 के बीच में। मुख्य अतिथि श्रीमती ओलेव लेडी बेडेन पावेल। चौथी जम्बूरी इलाहाबाद में हुई थी 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 1964 के दिन। श्रीमती सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी उस समय उत्तर प्रदेश की। तो ये चौथी जम्बूरी की इलाहाबाद में हुई थी। इसके क्या थे? मुख्य अतिथि के रूप में थे। पांचवी जम्बूरी कल्याणी पश्चिम बंगाल में हो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 1967 के दिन। मुख्य अतिथि श्री मोरारजी देसाई एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके मुख्य अतिथि बने थे। 2 इसके मुख्य अतिथि थे पांचवी जम्बूरी के। छठवीं जम्बूरी स्थान है RK कॉलोनी, बम्बई के अंदर। छठवीं जो जम्बूरी हुई थी वो बम्बई के अंदर हुई थी 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 1970 के बीच में। डॉक्टर VK RV इसके क्या थे? मुख्य अतिथि थे। 7वीं जम्बूरी फरीदाबाद हरियाणा में हुई थी 7 नवंबर से 11 नवंबर 1974 के दिन। श्रीमती इंदिरा गांधी एवं श्री फखरुद्दीन अली अहमद ये इनके मुख्य अतिथि थे। उस ज़माने के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और फखरुद्दीन अली अहमद क्या होते थे? राष्ट्रपति महोदय जी हुआ करते थे। 8वीं जम्बूरी मद्रास में हुई थी 18 जनवरी से 22 जनवरी 1979 के दिन। श्री मोरारजी देसाई एवं श्री MG रामचंद्रन इनके क्या थे? मुख्य अतिथि थे। 9वीं जम्बूरी बोध गया बिहार में हुई 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 1982 के दिन। श्री प्रणब मुखर्जी एवं श्री जगन्नाथ मिश्र इसके क्या थे? 9वीं जम्बूरी के अब मुख्य अतिथि थे। 10वीं जम्बूरी बेंगलोर में हुई 3 जनवरी से 7 जनवरी 1986 के दिन। मुख्य अतिथि श्री राजीव गांधी थे। 11वीं जम्बूरी भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी 3 जनवरी से 9 जनवरी 1990 के बीच में। मुख्य अतिथि चौधरी श्री देवीलाल, श्री श्यामाचरण शुक्ल एवं श्रीमती सरला अग्रवाल। 12वीं जम्बूरी पालघाट केरल में हुई थी। पालघाट कहाँ पे है? केरल के अंदर है। 4 जनवरी से 9 जनवरी 1994 के बीच में हुई थी। इसके मुख्य अतिथि श्री नरसिंह राव एवं श्री SV चौहान थे। और 13वीं जम्बूरी थी बरौनी खुर्दा उड़ीसा के अंदर ये हुई थी और 4 जनवरी से 9 जनवरी 1998 के बीच में। श्री JB पटनायक मुख्यमंत्री उड़ीसा के थे उस समय। तो ये इसके मुख्य
अतिथि थे। 14वीं जम्बूरी रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुई थी 4 जनवरी से 10 जनवरी 2002 के बीच में। मुख्य अतिथि श्री कृष्णकांत महामहिम उपराष्ट्रपति थे उस समय। 15वीं जम्बूरी हरिद्वार उत्तराखंड में हुई थी। तो 15वीं जो जम्बूरी थी वो हरिद्वार उत्तराखंड में हुई थी 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2005 के बीच में। मुख्य अतिथि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और महामहिम राष्ट्रपति। 16वीं जम्बूरी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुई थी 3 जनवरी से 9 जनवरी 2011 के बीच में। मुख्य अतिथि श्री रामेश्वर ठाकुर महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश अध्यक्ष भारतीय स्काउट एंड गाइड श्री ESL नरसिंहन महामहिम राज्यपाल आंध्र प्रदेश। 17वीं जो जम्बूरी है वो मैसूर कर्नाटक में हुई थी 29 दिसंबर 2016 से 4 जनवरी 2017। मुख्य अतिथि श्री प्रणब मुखर्जी महामहिम राष्ट्रपति थे। ये जो 17वीं जम्बूरी है साथियों, ये 17वीं जम्बूरी पहले हमारे जयपुर में होने का इसका प्रस्ताव था, लेकिन किसी कारणवश बाद में ये मैसूर कर्नाटक में हुई थी। लेकिन अब जो 18वीं जम्बूरी होगी वो हमारे जयपुर में या फिर पाली में या अजमेर में किसी भी स्थान पे हो सकती है, प्रस्तावित है। तो 18वीं जम्बूरी राजस्थान में करने की बात की जा रही है। तो ये आपके सामने भारत और स्काउट गाइड की क्या है, राष्ट्रीय जम्बूरी है। भारत के अंदर स्वतंत्रता से पहले भी एक जम्बूरी हुई थी जो दिल्ली में हुई थी, और राजस्थान के अंदर दूसरी जो जम्बूरी थी भारतीय स्काउट गाइड की वो कहाँ हुई थी, जयपुर में हुई थी। देखो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड की 18वीं जम्बूरी कहाँ प्रस्तावित है। अभी हमने 17 जम्बूरी के बारे में बात की थी। भारत के अंदर स्वतंत्रता से पहले एक जम्बूरी हुई थी, एक वो वाली है, और एक स्वतंत्रता के बाद में जो जम्बूरी हुई थी वो वाली है। तो स्वतंत्रता के बाद में आज तक 17 राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी हो चुकी है। 18वीं कहाँ प्रस्तावित है, तो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड की 18वीं जम्बूरी कहाँ प्रस्तावित है, तो ये है हमारे जयपुर में हो सकती है, या जोधपुर में हो सकती है, पाली हो सकती है, अजमेर हो सकती है, इन 4 जिलों के किसी भी स्थान पर हो सकती है। ऐसा हमारे राजस्थान सरकार ने किया है। ये हो जाती, लेकिन कोरोना बीमारी के कारण यहाँ ऐसा अभी हुआ नहीं, 18वीं जम्बूरी हुई नहीं। तो 18वीं राजस्थान में ये होगी। अब बात करते हैं कि विश्व स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी अब तक कितनी हो चुकी है। तो अब तक जो हो चुकी है वो है टोटल 23 हो चुकी है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कितनी हो चुकी है, 24वीं कहाँ होगी, 25वीं कहाँ होगी, तो वो है पहली जो इस विश्व स्काउट एंड गाइड की जो जम्बूरी पहली हुई थी वो कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। जो जगह है वो है लंदन, और इसका जो मेजबान जो देश रहा था वो है यूनाइटेड किंगडम। कब हुई थी, 1920 के अंदर। इसकी थीम देखे तो थीम है विश्व शांति का विकास करे। ये 22वीं देखे, आपसे 22वीं पूछ सकता है। स्वीडन जो देश है स्वीडन, उस देश ने क्या किया था, इसकी मेजबानी की थी। और कौन सा स्थान है, क्रिस्टियन स्टेट 2011 में हुई थी। इसका जो थीम थी वो थी बस स्काउटिंग, ये इसका थीम थी। 23वीं जो थी उसका मेजबान देश कौन सा था, जापान था, और ये हुई थी किरार हमा यामागुचियो नामक स्थान पर 2015 में हुई थी। और इसकी जो थीम थी वो थी एकता की भावना। क्या है, एकता की भावना। यहाँ से फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में प्रश्न आया कि 23वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड की जम्बूरी का मेजबान देश कौन सा है। 4 ऑप्शन में था, सीधा सा था जापान। कोई चीन करता है, कोई अमेरिका करता है, कोई जापान करता है, और जिसने जापान किया उसका आंसर क्या था, सही था। तो 23वीं की जम्बूरी का 23वीं विश्व स्काउट गाइड की जम्बूरी का मेजबान देश है जापान है। 24वीं का कौन होगा, 24वीं का होगा उत्तरी अमेरिका, USA होगा। लेकिन किस स्थान पे होगा, वेस्ट वर्जीनिया, और वेस्ट वर्जीनिया के अंदर कहाँ पर, ग्लेन जीन के अंदर जो स्थान है वहाँ पे होगी। तो वेस्ट वर्जीनिया नामक स्थान पे होगा। मेजबान देश क्या होगा, USA। तो ये पूछा जा सकता है कि 24वीं
विश्व स्काउट गाइड की जम्बूरी का मेजबान देश कौन सा होगा? यूएसए होगा। ये 22 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019 के बीच में ये प्रस्तावित थी, लेकिन अब कोरोना के कारण ये अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई, तो इस कारण से यह हुआ नहीं है। और इसकी थीम थी कि एक नई दुनिया अनलॉक करे, यानी कि इसकी थीम होगी एक नई दुनिया अनलॉक करे। तो ये जो थीम है, इनका जो समय निश्चित है वो पहले से निर्धारित हो जाता है। जब एक जम्बूरी होती है, जैसे कि मान लीजिए पहली हुई थी तो पहली में निश्चित हो गई दूसरी जम्बूरी कहाँ होगी। जैसे कि 23वीं हुई थी जापान के अंदर, वहीं निश्चित हो गया था कि 24वीं कहाँ होगी, उसकी थीम भी निश्चित हो जाती है। 25वीं देखें तो इसका मेज़बान देश कौन सा रहेगा? दक्षिणी कोरिया रहेगा। कौन सा रहेगा? दक्षिणी कोरिया रहेगा। और सेमेनजियम नामक स्थान पर ये होगी। और इसकी जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी कि अपना सपना ड्रा करे। कौन से के? 25वीं की। तो इस तरह से क्या है कि ये इंटरनेशनल स्काउट एंड गाइड की क्या होती है? जम्बूरी होती है। 23 जम्बूरी तो हो चुकी है और 24वीं ये यहाँ होगी वेस्ट वर्जीनिया नामक स्थान पे। यूएसए इसका मेज़बान देश रहेगा। 25वीं सेमेनजियम नामक स्थान पे होगी। दक्षिणी कोरिया 25वीं का क्या होगा? मेज़बान देश होगा। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। विश्व स्काउट एंड गाइड का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4, 5, 7, 8। सही आंसर क्या है? 4। विश्व स्काउट एंड गाइड का आयोजन प्रति 4 वर्ष बाद में आयोजन होता है। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड की स्थापना 19 मई 2015 के दिन हुई थी। और इसका कार्यालय कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। 24वीं विश्व स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी का मेजबान देश कौन सा है? यूएसए, भारत, चीन, श्रीलंका। कौन सा है? सही आंसर होगा यूएसए। कौन सा होगा? यूएसए। इसी तरह से आरपीसी में पूछा गया था कि 23वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड की जम्बूरी का मेजबान देश कौन सा था? तो वो था जापान। ये प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार से मैंने 24वीं विश्व स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी का मेजबान देश आपके सामने लिखा है, तो ये होगा यूएसए। 25वीं विश्व स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी का मेजबान देश कौन सा होगा? 25वीं का दक्षिणी कोरिया होगा, उत्तरी कोरिया होगा, चीन होगा, यूएसए होगा। तो सही आंसर होगा दक्षिणी कोरिया होगा 25वीं का। भारत में स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी कहाँ हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली के अंदर, स्वतंत्रता से पहले। लेकिन स्वतंत्रता से के बाद में भारत में राष्ट्रीय स्काउट और गाइड की जम्बूरी कहाँ हुई थी? वो हुई थी जयपुर में। कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। तो आप जरूर याद रखें, जो जयपुर में स्वतंत्रता के बाद में स्काउट और गाइड की जो जम्बूरी हुई थी भारत राष्ट्रीय स्काउट और गाइड की, वो दूसरे नंबर की थी। तो पहले नंबर की कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुई थी, जो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। नमस्कार साथियों।